विषयों पे बोलने वाले हैं। तो आज मैं माध्यम के रूप में मातृभाषा इस विषय पे बोलना चाहूँगा। जैसा कि मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि मेरा भारत महान, बचपन से सुनता आया तो हमेशा एक उस टाइम तो पता नहीं था तो मेरा भारत महान, भारत क्या यही पता नहीं था। जब थोड़ा बहुत समझने लगा तो पता चला कि अरे भारत तो मेरा देश है। अच्छा, फिर भारत तो समझ गया। फिर अभी महान क्यों है ये भी तो नहीं पता था। फिर कुछ समझने लगा तो फिर पता चला कि उस टाइम तो इतनी ज्ञान भी नहीं था कि महानता वगैरह क्या होती है। फिर बाद में स्कूल में गया तो स्कूल में पढ़ने के बाद पता चला कि अरे मेरा देश महान है। तो ये महान का मतलब मुझे पता चला कि अरे ये महान किस वजह से है। तो फिर हमारे देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, जहाँ पे लोग अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग धर्म के लोग बहुत खुशी से रहते हैं। तो मुझे पता चला कि हाँ, इस वजह से मेरा भारत महान है। तो ओके, अभी स्कूल के दिन खत्म हो गए। फिर अभी मैं इंटर के लिए आया, बाहर कॉलेज में पढ़ने आया। तो उस टाइम आज दूसरे लोग आए, दूसरे भाषा वाले लोग आए। तो फिर अब पता चले यार ये लोग की भाषा भी अलग है। तो समझना क्या है, मेरी तो मराठी है, मैं तो कट्टर मराठी हूँ, तो मैं क्यों हिंदी बोलूंगा। तो मैं तो हिंदी नहीं बोलता था, मगर इससे वो लोग तो हम बात भी नहीं करते थे। फिर अब इसका फायदा मैं बोलना चाहूंगा कि अब उन लोगों को भी प्रॉब्लम होती थी। अब बाहर जाके सर्वाइव कर रहे हैं तो वो बेचारे बाद में उन्होंने भी थोड़ी बहुत मराठी अडॉप्ट कर ली। वो भी थोड़ा नमस्ते वगैरह कहने लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैं भी हिंदी में बोलने लगा, भाई क्या हाल चाल है वगैरह वगैरह। तो इससे हमारा रिश्ता बहुत दृढ़ हो गया, तो बहुत दोस्ती हो गई। मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर हम किसी और की भाषा भी आत्मसात करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे। हम हमारी मातृभाषा हर कोई प्यार करता है, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि कोई अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं करता। हम में से या हर कोई मातृभाषा से प्यार करता है, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी और लैंग्वेज का तिरस्कार करें। मातृभाषा का मीडियम मातृभाषा होने से फायदा ये भी है कि बहुत सारी चीजें लोगों को समझ में आती। अब जब मैं कॉलेज से पढ़ने यहाँ पे आ गया उस्मानिया में, तो यहाँ की प्रॉब्लम में देखा, लोग यहाँ तेलुगु मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत बहुत मेहनती है, बहुत पढ़ते हैं वो। मगर बाद में हम जब अब तो एक ही सब्जेक्ट में पढ़ते थे, जियोलॉजी में पढ़ा हूँ, यहाँ से उस्मानिया से किया है। तो मगर उनकी प्रॉब्लम में जब खोजने लगा तो मुझे पता चला कि अरे इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश है। तो इंग्लिश से ही क्यों डरते हैं। तो फिर मगर यहाँ पे इनका बहुत बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि अगर यूपीएससी के वो पढ़ते नहीं क्योंकि इंग्लिश की वजह से। अगर वही वो बोलते हैं अगर तेलुगु में होता तो हम और वो कर भी जाएंगे, वो इतनी मेहनत करती भी। तो मेरा ये कहना है कि अगर यहाँ पे ये भी होता कि अगर हिंदी में सॉरी तेलुगु में भी अगर इंटरव्यू वगैरह एग्जाम होती तो ये लोग 100% कर, तो यहाँ पे हमारा नुकसान है। इसी वजह से जो माध्यम है वो अगर तेलुगु होता तो इससे देश का नुकसान भी हो रहा है। अगर यहाँ पे होता तो ये जो सारे लोग हैं ये लोग आगे बढ़ते ना, अब ये लोग यहीं पे रुक रहे। अब आप में से सभी अभी आज का टॉपिक है माध्यम के रूप में मातृभाषा। अब आप सभी हम यहाँ पे मातृभाषा के बारे में बोल रहे हैं, मगर आप मैं तो एक कुछ मेरा सवाल है बस, आप में से सभी के बच्चे अभी क्या पढ़ रहे, मातृभाषा पढ़ रहे। सबको अभी एलकेजी से इंग्लिश वाली चाहिए, इंग्लिश बोलने वाली चाहिए। अभी अम्मा नाना किसी को पसंद नहीं है, माँ बाप किसी को पसंद नहीं, मामा डैडी किसी को पसंद है। तो क्यों फिर हम आज ही क्यों बोल रहे हैं माध्यम के रूप में बात। इस पे हमें कुछ सोचना चाहिए। हमारे देश में आज इंडिया में 22 भाषाएं बोली जाती है, जो हमारे संविधान में जिनको मान्यता दी गई है। मगर उसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है। अगर देश की हम बात वर्ल्ड की बात करते तो पूरे वर्ल्ड में 6500 6500 भाषाएं बोली जाती है। उसमें से 2000 भाषाएं ऐसी है कि जो लोप पाने वाली खत्म होने वाली है, क्योंकि उसके वो भाषा बोलने वाले बस 2000 ही लोग है, 1000 से भी कम लोग है वही भाषा हो। तो इतनी सारी भाषा अगर कितना ब्यूटीफुल है हमारे इंडिया में, जब इतनी सारी हम भाषा बोलते हैं। मगर ये भाषा का टॉपिक अब मैं थोड़ा बहुत चीजें समझने लगा तो मैंने सोचा कि अरे चलो मैं इसमें थोड़ा गौर करता हूँ भाषाओं के। तो भाषाओं का प्रॉब्लम निकलता कब है, ये सबसे बड़ी बात है। तो भाषाओं का प्रॉब्लम तभी निकलता है जब चुनाव मुंह पे। तो हमें ये बात सोचनी चाहिए कि अरे चुनाव आते ही भाषा का क्यों टॉपिक निकलने लगता है। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो कितने खुशी से रह रहे हैं। तो ये सभी चीजें हैं जिसपे हमें विचार करना चाहिए। अभी यहाँ पे सभी साइंटिस्ट है, अभी हम तो सभी पढ़े लिखे हुए हैं, अंग्रेजी में बात करते। अभी आप जाओगे और अगर कोई खेती वाला करने वाला कोई भी लोग हो जिनको पता नहीं, अब उनको इंग्लिश में बोलोगे अर्थ वगैरह क्या, उनको क्या समझ में आ रहा है, तो क्या फायदा। अगर वही बात हम उनको उनकी भाषा में बोलते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से ये समझ जाएंगे। और मेरे यहाँ तेलुगु वगैरह भाई लोग हैं, वो भी इतना पढ़ाई करते हैं, अगर उनको भी ये भाषा का माध्यम अगर उनकी तेलुगु बनाया जाता है तो। मगर अब ये इसके तो फायदे हुए, नुकसान हुआ। मगर अब मैं इसके आगे से भी बोलना चाहूंगा थोड़ा। तो अब देखिए अगर खुद को एक्सप्लोर करना है, अगर वो बाहर की जो चीजें चल रही है उसको जानना है, तो खाली मातृभाषा से तो काम नहीं चलेगा ना। अब मेरे फ्रेंड्स थे, अभी उनको मैं अगर हिंदी का मराठी का रट लगा रखा तो मेरे उनके साथ कभी दोस्ती नहीं हुई। और यही तेलुगु लोग, अच्छा ठीक है मैं मानता हूँ कि होना चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आपको सीखना है, अभी बाहर वर्ल्ड में जाओगे तो आपकी मातृभाषा तो नहीं चलने वाली ना, तो फिर क्या करेंगे।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी भाषा से मत प्यार करो, आप अपनी हर कोई अपनी भाषा से प्यार कर रहे हैं, मगर ये तो नहीं कि आप किसी और भाषा का तिरस्कार करो। कुछ नहीं, अगर उसको हम आत्मसात करते तो हमारा ही कितना सारा फायदा है। अगर आप इंग्लिश को आत्मसात करते हो तो पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकते हो, अगर आप हिंदी को करते हो तो पूरे मतलब इंडिया में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहां भी जाओगे आप लोगों से आप रिश्ते बनेंगे। मैं बोलता हूँ नाकू तेलुगु అంటే చాలా इष्ट, मैं मराठी आया हूँ, मगर मैं जब ये बात बोलता हूँ लोगों को बहुत खुशी होती है, यार यार ये तो बंदा अपना ही है, मतलब ये अपनापन है लैंग्वेज में। तो ये बात पे हमें गौर करना है, ये मातृभाषा का रहने देना, मगर अगर हम किसी का आत्मसात करते थे खुद को भी बहुत सारी अच्छी सी खुशी मिलती है। तो यही बात मैं बस कहना चाहूंगा, और मेरे भाइयों को ये कहना चाहूंगा, लाइफ में प्रॉब्लम तो आती ही रहती है भाषाओं की वगैरह, तो बस यही बोलना चाहूंगा अंत में कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते। टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रोशनी अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रोशनी अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज